नमस्ते। अब हम यूनिट 8 मेडो सरप्राइजेस के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, देन डिस्कस विथ योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। उन लाइनों को पढ़ें जिनमें ये वाक्यांश आते हैं, फिर अपने पार्टनर के साथ हर वाक्यांश के उसके संदर्भ में अर्थ पर चर्चा करें। फर्स्ट क्या है? वेलवेट ग्रास यानी कि मखमली घास। सेकंड, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज यानी पीने की स्ट्रॉ। थर्ड है मेडो हाउसेस यानी कि घास के मैदान के घर। मेडो यानी होते घास के मैदान। फोर, अमेजिंग माउंट यानी कि अद्भुत टीला। फिफ्थ, फजी हेड यानी कि रोएदार सिर। ओके। फर्स्ट, वेलवेट ग्रास। वेलवेट ग्रास मीन्स सॉफ्ट स्मूथ ग्रीन ग्रास दैट फील्स लाइक वेलवेट व्हेन टच्ड। यानी वेलवेट ग्रास का मीनिंग है या अर्थ है बहुत मुलायम, सॉफ्ट स्मूथ ग्रीन ग्रास और नरम हरी घास जो छूने पर मखमल जैसी लगती है। दैट फील्स लाइक वेलवेट व्हेन टच्ड। ओके। सेकेंड, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। बटरफ्लाइज प्रोबोसिक्स लुक्स लाइक स्ट्रॉज सकिंग नेक्टर। यानी पीने की स्ट्रॉ। इसके पीने की स्ट्रॉ खोलो। अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज अमृत पीने के लिए। टू सिप द नेक्टर अप। तितली की सूंड अमृत चूसने वाली स्ट्रॉ जैसी दिखती है। बटरफ्लाइज प्रोबोसिस लुक्स लाइक स्ट्रॉज सकिंग नेक्टर। ओके। थर्ड, मेडो हाउसेस। लुक फॉर मेडो हाउसेस, burrows, nests, ant hills where meadow animals live. घास के मैदान के घर। घास के मैदान के घर ढूंढो। लुक फॉर मेडो हाउसेस। बिल, burrows यानी बिल, घोंसले यानी नेस्ट्स, एंट हिल्स यानी कि चींटियों के टीले, वेयर मेडो एनिमल्स लिव यानी जहाँ घास के मैदान के जानवर रहते हैं। ओके। Fourth, amazing mount. There is an amazing mount, ant hill, a wondrous structure built by ants. यानी अद्भुत टीला। वहाँ एक अद्भुत टीला है। There is an amazing mount. चींटियों का टीला, ant hill, चींटियों द्वारा बनाया गया एक अद्भुत ढांचा। A wondrous structure built by ants. फिफ्थ, फजी हेड। अ फजी हेड ऑन विच यू हैव ब्लोन मतलब एक रोएदार सिर जिस पर तुमने फूंक मारी है। डैंडेलियंस फ्लफी सीड हेड दैट फ्लोट्स व्हेन ब्लोन मतलब डैंडेलियन का रोएदार बीज वाला सिर जो फूंक मारने पर उड़ता है। डैंडेलियंस फ्लफी सीड हेड यानी कि रोएदार बीज वाला सिर। दैट फ्लोट्स व्हेन ब्लोन यानी कि जो फूंक मारने पर उड़ता है। ओके। सेकेंड, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow. Read aloud the stanza that contains this line. यानी कविता की कौन सी लाइन बताती है कि घास के मैदान का आनंद लेने के लिए आपको तेज़ नज़र यानी कि कीन आई और तेज कान और शार्प ईयर चाहिए। उस छंद को जोर से पढ़ें जिसमें यह लाइन है। आंसर, line that suggests a keen eye and sharp ear. The line is, you may discover this yourself if you look and listen well. यानी this line shows that one must observe carefully and listen closely to enjoy a meadow. यानी यू मे डिस्कवर दिस यूर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। यानी यह पंक्ति बताती है कि मैदान की सुंदरता समझने के लिए ध्यान से देखना और सुनना ज़रूरी है। दिस लाइन शोज दैट वन मस्ट ऑब्जर्व केयरफुली एंड लिसन क्लोजली टू एंजॉय अ meadow. Okay. Third, find picture of the kinds of birds, insects and
since mentioned in the poem, यानी कविता में बताए गए पक्षियों, कीड़ों और दृश्यों की तस्वीरें ढूंढे। आंसर, यहाँ मैंने उन सब के नाम दिए लिखे हुए हैं जो आपको पोयम में बताए गए थे। तो पहला क्या है, बटरफ्लाई ऑन बटरकप, यानी कि बटरकप पर तितली। सेकंड, ब्रुक फ्लोइंग स्ट्रीम इमेज, यानी झरना बहती धारा की इमेज। थर्ड है डैंडिलियन फजी हेड, फ्लफी वाइट सीट हेड, यानी कि डैंडिलियन का रोएदार सिर, मुलायम सफ़ेद वाला सिर। फोर है एंट माउंट टॉल एंट हिल, यानी चींटियों का टीला, ऊंचा चींटियों का घर। लास्ट है रैबिट बरो मिडो हाउसेस, होल इन ग्राउंड, यानी खरगोश का बिल। रैबिट बरो यानी खरगोश का बिल, मेडो हाउसेस यानी घास के मैदान का घर, होल इन ग्राउंड यानी कि ज़मीन में छेद। ओके, तो जो फर्स्ट इमेज है वो क्या है, बटरफ्लाई ऑन बटरकप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड सेकेंड इमेज है ब्रुक फ्लोइंग स्ट्रीम इमेज, यानी कि झरना बहती धारा की इमेज। और थर्ड है डैंडिलियन फजी हेड, फ्लफी वाइट सीड हेड, यानी कि डैंडिलियन का रोएदार सिर, मुलायम सफ़ेद बीज वाला सिर। ओके, एंड फोर्थ है आंट माउंट टॉल एंड हिल, यानी कि चींटियों का टीला, ऊंचा चींटियों का घर। एंड लास्ट वाली इमेज क्या है, रैबिट बरो, यानी कि खरगोश का बिल। ओके, होल इन ग्राउंड यानी कि ज़मीन में छेद। फोर्थ, watch a tree or a plant or walk across a field or park at the same time every day for a week. Keep a diary of what you see and hear. At the end of the week, write a short paragraph or a poem about your experiences. Put your writing up on the class bulletin board. यानी कि एक हफ्ते तक रोज़ एक ही समय पर किसी पेड़ या पौधे को देखें या किसी खेत या पार्क में घूमें। आप जो देखते और सुनते हैं उसकी एक डायरी रखें। हफ्ते के आखिरी में अपने अनुभव के बारे में एक छोटा पैराग्राफ या कविता लिखें। अपनी लिखी हुई चीज़ क्लास की बुलेटिन बोर्ड पर लगाएं। ओके, यहाँ मैंने लिखा है, आप इसी हिसाब से आप खुद से भी एक बनाने की कोशिश करिएगा, एक शॉर्ट पैराग्राफ, ताकि आप खुद लिख सकें। ओके, या पोयम। आंसर, Last week, I visited the local park every evening at 5 PM. यानी पिछले हफ्ते मैं रोज़ शाम 5 बजे स्थानीय पार्क में गया। Initially it seemed quiet, but as I sat still, I began to hear the chirping of sparrows and the rustling of leaves. यानी कि शुरुआत में वहाँ शांति लग रही थी, लेकिन जब मैं शांति से बैठा तो मुझे गौरैया की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। आई सॉ कलरफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग ओवर द रोसेस, मैंने गुलाब के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियों को मंडराते देखा। बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते के अंत तक, आई नोटिस्ड अ स्मॉल स्क्वायरल दैट केम टू द सेम ट्री एवरी डे, यानी कि मैंने एक छोटी गिलहरी को देखा जो रोज़ उसी पेड़ पर आती थी। नेचर इज़ फुल ऑफ टीनी सरप्राइजेस इफ़ वी पे क्लोज अटेंशन, अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति छोटे छोटे आश्चर्यों से भरी हुई है। ओके, नेक्स्ट, read the following poem about the world of nature which is as busy as the world of human beings. ने प्रकृति की दुनिया के बारे में यह कविता पढ़ें जो इंसानों की दुनिया जितनी ही व्यस्त है। Busy world. Bees are buzzing, frogs are hopping, moles are digging, there's no stopping, vines from climbing, grass from growing, birds from singing, winds from blowing, birds from blooming, bees are humming, sunbeams dancing, raindrops drumming, all the world is whirling dizzy, summertime is very busy, यानी कि बिजी वर्ल्ड यानी कि व्यस्त दुनिया। मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मेढक कूद रहे हैं, बीज आर बजिंग, फ्रॉग्स आर होपिंग, छछूंदर खोद रहे हैं, बेले चढ़ने से
घास उगने से, पक्षी गाने से, हवाएं चलने से, कलियां खिलने से कोई नहीं रोक सकता। मधुमक्खियाँ गुनगुना रही हैं, सूरज की किरणें नाच रही हैं, बारिश की बूंदें ड्रम बजा रही हैं, पूरी दुनिया घूम रही है। ऑल द वर्ल्ड इज whirling, चक्कर आ रहे हैं। डिजी, समर टाइम इज़ वेरी बिजी, यानी गर्मियों का मौसम बहुत व्यस्त है। ओके, इसके राइटर कौन है? फ्रांसिस गोरमैन रिजर। ओके।